बीपीएससी परीक्षा के मुद्दे को लेकर बिहार की राजधानी पटना में बवाल मचा है। सड़कों पर नारेबाजी से लेकर छात्रों पर पुलिस वालों का डंडा बरसाना और वाटर कैनन से पानी की बौछार के बाद प्रशांत किशोर के आईसीयू में भर्ती होने तक, जब सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, तब बीपीएससी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा गया। सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी के छात्रों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर गुहार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई पर बैठी। इस बेंच की अगुवाई सीजेआई संजीव खन्ना ने की। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में सीजेआई खन्ना के साथ जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना रुख साफ कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को कड़े निर्देश भी दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर दायर इस याचिका पर सुनवाई से साफ तौर से इनकार कर दिया है। साथ ही सीजेआई खन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वो छात्रों के साथ प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को पूरी तरह से समझ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए याचिकाकर्ता को इस मामले में सबसे पहले पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसके साथ ही सीजेआई की बेंच ने ये भी सलाह दी कि ऐसे मामलों में स्थानीय कोर्ट ज्यादा प्रभावी और उचित मंच होते हैं। वहीं इस मामले में सीजेआई खन्ना ने कहा कि पहले स्तर पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उचित मंच नहीं है, इसलिए इस मामले को पटना हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत पेश करना ज्यादा सही होगा। वहां इस मामले में त्वरित कार्यवाही भी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान बिहार पुलिस पर आरोप लगाए कि प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया, उन पर लाठीचार्ज किए गए, साथ ही ठंड के मौसम में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता था, क्योंकि ये सारी बर्बरता पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आवास के पास ही हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वकील की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और इस केस में आगे की सुनवाई से साफ तौर से इनकार कर दिया। ऐसे में अब इस मामले में याचिकाकर्ता के पास पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प रह गया है। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के मामले में छात्रों के बीच भारी नाराजगी देखी गई थी। इसी के तहत याचिका में ये भी आरोप लगाए गए कि इस एग्जाम में बड़े स्तर पर नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसकी वजह से हजारों अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। आरोप ये भी लगे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखी, साथ ही पेपर लीक के भी आरोप लगे गए हैं। बहरहाल, अगर याचिकाकर्ता अब पटना हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।